ये क्या कर रही हो उषा तुम? अपनी पत्नी उषा को कमरे में एक चारपाई बिछाते देख सौरभ ने टोकते हुए कहा। उषा, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ, आज से माँ हमारे पास सोएंगी। सौरभ, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारे कमरे में, और हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब माँ के लिए अलग से कमरा है तो इसकी क्या जरूरत? उषा, जरूरत है सौरभ। जब से बाबूजी का निधन हुआ है तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तुमने तो स्वयं देखा है। पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों को एक दूसरे का सहारा था, मगर अब बाबूजी के बाद माँ बहुत अकेली हो गई है। दिन में तो मैं, आराध्या और आप उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे, वो अकेलापन महसूस न करें, मगर रात को अलग कमरे में अकेले नहीं, वो अब से यहीं सोएंगी। मगर अचानक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बातों को। उषा, सौरभ, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, सब इसे उनका फर्ज कहते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी तो यही फर्ज होना चाहिए ना। और मुझे याद है, मेरा तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था और उस रात दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते थे कि आधी रात को उन्हें अटैक आया था। जाने कितनी घबराहट, परेशानी हुई होगी, और शायद हम में से कोई वहाँ उनके पास होता तो शायद दादी कुछ और वक्त हमारे साथ होती। सौरभ, जो दादी के साथ हुआ वो मैं माँ के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। और फिर बच्चे वही सीखते हैं जो वो बड़ों को करते देखते हैं। मैं नहीं चाहती कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। आखिर यही तो संस्कारों के वो बीज हैं जो कि आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। सौरभ उठा और उषा को सीने से लगाते हुए बोला, मुझे माफ करना उषा, अपने स्वार्थ में मैं अपनी माँ को भूल गया और अपने बेटे होने के कर्तव्य को भूल गया। और फिर दोनों माँ के पास गए और आदरपूर्वक उन्हें कमरे में ले आए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।